दीक्षा धारण करने के पहले बोलो मुझको क्या करना। दीक्षा लेने के लिए मुझे बोलो तैयारी क्या करना। तैयारी की कोई बात नहीं, धीरज धारो बेटी मन में। दीक्षा लेना आसान नहीं, जब तक न शांति हो जीवन में। जब तक न शांति हो जीवन में, जब तक वैराग्य न जीवन में। संयम की आश नहीं करना, जब तक समभाव न जीवन में। वैराग्य नहीं है जीवन में। आकुल व्याकुल होती रहती है, शांति न बिल्कुल जीवन में। है नेमी तुम्हारे कोई नहीं, उनको ना निश दिन याद करो। उनके चिंतन में हेरा जुल, ना जीवन यूं बर्बाद करो। सुख शांति मिलेगी तुमको तब। पूरब भव की बातें छोड़ो, उनमें अब कोई सार नहीं। वे गए गए इस जीवन में, उनका कोई आधार नहीं। इस भव में सब कुछ छोड़ गए, अब आगे भव होंगे ही नहीं। हमको अभाव भव का करना, भव कोई अच्छी चीज नहीं। पूरब भव की चर्चा न करो, अब वर्तमान की बात करो। जब वर्तमान में छोड़ गए, पूरब भव की क्या बात करो। जो भी संबंध रहे अब तक, व्यवहार मात्र थे असद्भूत। उपचार मात्र उनको जानो, निश्चय से तो वे असद्भूत। अब नग्न दिगंबर होने से, वे तो गुरुराज तुम्हारे हैं। वे नहीं तुम्हारे हैं केवल, सबके हैं और हमारे हैं। वे परम पूज्य हैं हम सबके, जगती तल के उजियारे हैं। उनकी महिमा का अंत नहीं, सबकी आँखों के तारे हैं।
व्यापक तत्वों को जानो। निज आत्म की पहचान नहीं अब तक पर को अपना जाना। पर में ही लीन रहा अब तक, पर में ही अपना हित माना। अब स्वपर भेद विज्ञान करो, जग को दो भागों में बांटो। षड्द्रव्यमयी इस दुनिया से केवल अपने को ही छांटो। बस एक और केवल मैं हूँ, है अन्य और सारी दुनिया। बस एक मात्र मैं ज्ञायक हूँ, अर्ज्ञेय रही सारी दुनिया। केवल अपने में अपनापन ही सम्यक दर्शन कहा। आहा, निज को निज रूप जानने को श्री जिनवर ने सद्ज्ञान कहा। निज में रमने को जमने को सम्यक चरित्र का नाम दिया। यही है निश्चय मुक्ति मार्ग, सर्वज्ञ देव ने बता दिया। इनको जानो निज को देखो, यह शिक्षा की तैयारी है। सबसे अपनेपन को तोड़ो, यह दीक्षा की तैयारी है। यदि अपनापन रह गया कहीं तो उसको कैसे छोड़ोगे। उससे यदि राग रहा किंचित, उससे कैसे मुख मोड़ोगी। यदि दीक्षा लेना इष्ट तुम्हें तो इस मार्ग को अपनाओ। है यही एक निश्चय मार्ग, इस पर आगे बढ़ती जाओ। वन के मौसम के कष्टों पर ना ध्यान धरो ना घबराओ। अपने में जाओ हे राजुल, जम जाओ और समा जाओ। अनुमति मांगे जनक से राजुल बारंबार। संयम धारण करण को जाना है गिरनार। तैयारी के बिना ही नेमी गए गिरनार। समझना वे मुझे क्यों रोके बारंबार। क्षण में जैसे वे मुड़े वैसे ही है तात। मैं भी मुड़ना चाहती और नहीं कुछ बात। राजुल से बाबुल कहे नेमी से क्या होड़। जन्मजात सददृष्टि वे है जग में बेजोड़, है जग में बेजोड़। मुक्ति में वे जाएंगे, जाने
सब संसार। कह नहीं सकते और हम कब होंगे भव पार। महिलाएं जंगल विषय एकाकी ना जान। केवल ज्ञानी होए ना नहीं मोक्ष में जाए। सम्यक दर्शन से सहित नारी जन्म ना हो। 8 बरस की वय बिना सम्यक दर्शन न हो। सम्यक दर्शन के बिना संयम धर्म न हो। ताते सम्यक दर्श को प्राप्त करो सबको। प्राप्त करो सबको। देव गुरु के रूप में है नेमिनाथ भगवान। देव गुरु के रूप को बेटी तू पहचान। देव गुरु श्रद्धान बिन सम्यक दर्शन होय। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान न होय। सम्यक दर्शन ज्ञान बिना संयम भाव न होय। जब ये तीनों एक हो मुक्ति मार्ग है सोय। रे विराग इसको कहे यह है संयम भाव। परम धर्म है यह दशा यह है परम स्वभाव। यह है परम स्वभाव। संयम भाव बिना नहीं भव सागर का अंत। महिमा संयम भाव की है सुखदाय अनंत। जब से गिर गिरनार की और मुड़े जिन राय। राजुल तेरा स्मरण नहीं किया एक बार। नेमी नेमी तू रटे प्रतिपल बारंबार। उनमें तुम में क्या फर्क मन में जरा विचार। इस प्रकार समझा रहे बाबुल विविध प्रकार। नेमी का अब क्या हुआ इसका करें विचार। इसका करें विचार। जब नेमिनाथ की दीक्षा को 56 दिन होने को आए। अपने में पूर्ण समा गए तब क्षायिक श्रेणी चढ़ पाए। हरे
क्षपक श्रेणी में चढ़कर मोह भाव का नाश किया। संपूर्ण वीतरागी होकर अपने स्वभाव को प्राप्त किया। फिर दर्शन ज्ञान आवरण एवं अंतराय का नाश किया और केवल ज्ञान प्राप्त करके अरिहंत दशा को प्राप्त किया। दर्शन ज्ञान अनंत और सुख वीर्य अनंते प्राप्त हुए। नेमिनाथ मुनिवर तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान हुए। अरे क्वार सुद एकम के दिन प्रभु को केवल ज्ञान हुआ। पल भर को तो नरकों में भी शांति हुई, आनंद हुआ। जन जन प्रमुदित हो उठे और जन जन में मंगल गान हुआ। उनके प्रभाव से जंगल में मंगलमय मंगल गान हुआ। सौ धर्म इंद्र ने हाजिर हो, केवल कल्याणक का उत्सव। ठाट बाट से किया भव्य रे समोसरण की रचना कर। दिव्य ध्वनि का दिव्य प्रसारण प्रतिदिन होने लगा वहाँ। तत्व ज्ञान की अविरल वर्षा प्रतिदिन होने लगी वहाँ। रे उनकी धर्म सभा में प्रतिदिन 3 बार प्रवचन होते। अरे हजारों भव्य जीव अति मंगलमय प्रवचन सुनते। अरे अकेले मनुज नहीं, देवों के झुंड झुंड आते। सैनी पंचेंद्रिय पशु पक्षी उनके प्रवचन सुनने आते। अरे विरोधी जन्मजात पशु एक साथ प्रवचन सुनते। सर्प नकुल और शेर गाय सब एक घाट पानी पीते। परम अहिंसक शांत वायुमंडल वन जाता मंगलमय। नर सुर तिर्यक सब जीवों का जीवन हो जाता मंगलमय। तीन गति के जीव सदा उनकी कल्याणी वाणी का भरपूर लाभ लेते। प्रतिदिन आनंदमयी जिन वाणी का उसमें चर्चा होती निश दिन। निज आत्म की परमात्म की रे आगम की परमागम की बस चर्चा एक जिनागम की। उसको अनक्षरी भी कहते हैं। ध्वनि मात्र वश ओम रूप, इसको ही दिव्य ध्वनि कहते। यद्यपि होती वह ओम रूप, पर श्रोताओं के कानों में उनकी भाषामय हो जाती। पड़ती है जिनके कानों में। जो भीति के चे
मात पिता की सीख से जैन धर्म की लीक, राजुल चित का संतुलन हुआ एकदम ठीक। दश दिशि का वातावरण हुआ एकदम शुद्ध, राजुल का भी चिंतवन होने लगा विशुद्ध। रे नेमिनाथ से अपनापन अब टूट गया है राजुल का। पति पत्नी वाला राग एकदम छूट गया है राजुल का। रे शांत हो गया चित्त जनक, जननी से चित्त विरक्त हुआ। जग से विरक्त हो कर मानस अब अपने में अनुरक्त हुआ। लौकिक संबंधों से विरक्त होकर दीक्षा धारण करने तैयार हुई राजुल मन से। तो लगी सोचने ओ मन में, मैं भगवन श्री नेमिनाथ के चरणों में दीक्षा लूंगी। उनकी दिव्य देशना को मैं गहराई से समझूंगी। वे वीतराग सर्वज्ञ प्रभो एवं हितकारी उपदेशक, उनको न किसी से राग द्वेष, वे नहीं किसी के संरक्षक। वे तो अपने में लीन सदा, वे नहीं किसी का कुछ करते। वे तो केवल ज्ञाता दृष्टा, निज को पर को देखा करते। जो करता धरता कहते हैं, वे नहीं समझते हैं कुछ भी। जो उनसे मांगे विषय भोग, वे नहीं समझते हैं कुछ भी। वे नहीं किसी को कुछ देते, वे नहीं किसी से कुछ लेते। वे तो केवल ज्ञाता दृष्टा, जो हो बस उसे जान लेते। उनकी तो दिव्य ध्वनि कीर्ति, वे नहीं किसी से कुछ बोले। कोई कुछ कहता रहे भले, पर वे अपना मुँह ना खोले। वे बात व्यक्तिगत नहीं करते, सामूहिक दिव्य ध्वनि कीर्ति, उसमें आता है तत्व ज्ञान। जन जन की आकुलता मिटती। छह द्रव्यों का नव तत्वों का संतुलित कथन उसमें आता। अनेकांत अर्स्याद्वाद सापेक्ष कथन उसमें आता। विविध नयों एवं प्रमाण का प्रतिपादन भी है होता। कर्मों के दश करणों का विस्तृत वर्णन उसमें होता। चरणानुयोग प्रथमानुयोग की बातें भी सब आती हैं। जिन आगम की सब ही बातें जिन दिव्य ध्वनि में आती हैं।
आगम का परमागम का आधार दिव्य ध्वनि ही होती। ज्ञानी जीवों के वचनों का आधार दिव्य ध्वनि ही होती। जैन धर्म से संबंधित सब बातें जानी राजुल ने। बाबुल ने जो जो समझाया वह समझा है सब राजुल ने। राजुल अब दीक्षा लेने को तन से मन से तैयार हुई। बाबुल की अनुमति प्राप्त हुई, वैराग्य भाव को प्राप्त हुई। स्वस्थ चित्त राजुल हुई, शोक रोग से पार। अब न शिकायत किसी